हे गाइस, वेलकम टू शेड और मैं आपका संकल्प। गाइस चलो चलाते हैं फिजिक्स का ब्रह्मास्त्र। और ब्रह्मास्त्र में आज है हमारे पास मैग्नेटिज्म का पार्ट 2। इन मैग्नेटिज्म पार्ट 1 वी हैव डिस्कस सो मेनी थिंग्स अबाउट द Biot-Savart's law. We have discussed so many things about the current distribution, एम्पियर सर्किटल लॉ। काफी चीजें सीखी यार। आई होप आपको लेक्चर आपको समझ में आया होगा। चलो गाइस, विदाउट किसी टाइम वेस्ट हम शुरू करते हैं अपना अगला लेक्चर। और गाइस इस लेक्चर में हमारा जो मेन मोटो होने वाला है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड बन तो गई। एक चार्ज था, जब चार्ज रुका हुआ था तो उसको हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोला। जब वो चार्ज चलने लगा तो हमने उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी बोला। और जब वो चार्ज चलने लगा तो उसके चारों तरफ एक एक्स्ट्रा फील्ड डेवलप हुई और उस फील्ड को मैंने बोला मैग्नेटिक फील्ड। उस मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होती है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है बाय मींस ऑफ मूविंग चार्जेस। अब अगर वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई है तो वो अब क्या करेगी? वो फोर्स लगाएगी किस पे? मूविंग चार्ज पे। मैग्नेटिक फील्ड की सबसे अच्छी बात यह है कि मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्जेस से ही बनती है और मूविंग चार्जेस पे ही फोर्स लगाती है। मतलब अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में है और वो रेस्ट पे है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगता है। लेकिन अगर वो चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने लगा देन इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स एंड दैट विल बी इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। हालांकि उसकी चर्चा हम लोग शुरू करेंगे अभी। तो सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक पार्ट 2 में पढ़ने जा रहे हैं फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। चलो भाई डिस्कस करते हैं। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, ठीक है गाइस। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, बस 1 मिनट का वेट, मुझे टाइम देना। इससे पहले की लाइट चली जाए मैं टेक्स्ट कर दूं कि जनरेटर ऑन हो। ठीक है, तो गाइस देखो इधर बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। सबसे पहले मैं एक कॉन्सेप्चुअल लेवल पे बात करता हूं कि सपोज करो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड और एक क्यू चार्ज है जो v वेलोसिटी से चल रहा है। एक क्यू चार्ज है वो v वेलोसिटी से चल रहा है। गाइस सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूं, इस चार्ज क्यू को रेस्ट पे रख देता हूं। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड मैंने फूल पत्ती बनाई है, इसके जो मैंने बनाई है क्रॉस क्रॉस, तो क्रॉस क्रॉस का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ठीक है, अंदर की तरफ है और यूनिफॉर्म है। तो गाइस अगर चार्ज रेस्ट पे है, अगर गाइस रेस्ट पे चार्ज है तो क्या होगा? अगर कोई चार्ज रेस्ट पे है तो उस पर नेट फोर्स कितना लगेगा? मैग्नेटिक फील्ड कभी भी रुके हुए चार्जेस पे फोर्स नहीं लगा, ठीक है। F इज इक्वल्स टू 0। अब अगर वही चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने लगेगा, इस अगर वही चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव लगने लगे, सपोज करो देखो क्रॉस 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 क्रॉस, समझ गया? ये मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये चार्ज है इस बार, लेकिन इस चार्ज ने एक गुस्ताखी कर दी कि वो मूव कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड आंटी बहुत प्यार से सो रही थी, सॉरी आंटी, मैग्नेटिक फील्ड आंटी बहुत प्यार से सो रही थी। टुक से आवाज आई, चार्ज चार्ज कहाँ हो तुम? चार्ज धीरे धीरे घर में मूव कर रहा था, रात में नाइट आउट करने जा रहा था। आंटी को बेवकूफ बना, मना किए थे ना, चार्ज पत्ती मत करना। चार्ज अगर तुमने मूव करने की कोशिश की तो मैं तुम पे फोर्स लगा दूंगी, नचा दूंगी, चार्ज नचा दूंगी। हिम्मत है तो नचा के दिखाइए आंटी। ये देखिए, और मैग्नेटिक फील्ड ने तुरंत इस चार्ज पे फोर्स लगाया और उस फोर्स की वैल्यू होती है गाइस एफ एम। जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो होता है क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो होता है क्यू वी क्रॉस बी। अगर मैं इसको ओपन करूं तो मैं लिख सकता हूं एफ एम बराबर क्यू वी बी साइन थीटा।
लग रहा है कुछ दैविक शक्तियां मुझ पे असर कर रही हैं बच्चों। तो यहां तक समझ में आ गया क्यू वी बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। गौर से देखिए इस फॉर्मूले को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है गाइस। तो क्यू वी बी साइन थीटा। अगर मुझे फोर्स निकालना है तो कैसे मैं निकालूंगा? बी क्रॉस बी, जहां बी क्रॉस बी दिखेगा मतलब राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल। आइए बी की तरफ पहले राइट हैंड रखा और बी की तरफ फिंगर्स को घुमाया। अब बी अंदर की तरफ जा रही है तो पेज नहीं फाड़ देना, उंगली डाल के एग्जामिनेशन कॉपी फाड़ दी है, नहीं, ये गलती नहीं हो। ऊपर से बाहर से कर दो, या फिर सामने बगल में कोई बैठा है उसको मुंह पे मार दिया है, क्या करनी। तो क्यू वी क्रॉस बी, तो वी क्रॉस बी फोर्स लगा ऐसे, बोलो हाँ या ना। फीलिंग आई कि नहीं आई? और गाइस जब भी फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है तो वो चार्ज पार्टिकल को घुमा देता है। अरे बोलो हाँ या ना। तो ये घूम जाएगा चार्ज पार्टिकल, जब यहां मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गई तो क्या होगा? यहां के बाद टेंजेंशियली वो चार्ज पार्टिकल निकल जाएगा। आया? मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल घूमेगा तो आंटी उसको नचा देगी, आंटी पुलिस बुला लेगी और चार्ज को नचा देगी। गाइस यस और नो? ठीक है, तो कोई भी अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर एक फोर्स लगता है और उसकी वैल्यू होती है क्यू वी क्रॉस बी। इसको मैं लिख सकता हूं क्यू वी बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। बोलो हाँ या ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आइए पेश है रिमझिम ऑर्केस्ट्रा की तरफ से सुपरहिट सवाल का कॉन्सेप्ट। सर अब कुछ लोग ज्यादा दिल पे ले लेते हैं, मैं हर बार मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस बना रहा हूं, सर को लग रहा है क्रॉस ही आता है। डॉट, बिल्कुल सही। ऐसा नहीं है, आप प्लीज अपने टीचर्स को जज मत किया करें। टीचर्स जीवन में सबसे अच्छा, टीचिंग सबसे अच्छा प्रोफेशन है। जब कुछ ना बनो तो यही सोचते हो ना तुम लोग, यही सोचते हो ना तुम लोग। अच्छा कोई टीचर तुम्हारे सामने बोलता मैंने ये किया मैंने वो किया, तो मैं जानता हूं, मैं भी यही कर, ये तो यहाँ क्या कर रहे हैं, चलिए हटिए। मन में लगता है ना, अच्छा ये भी किया है, अच्छा अच्छा तब तभी यहीं बैठे हैं, धीरे से मुंह वैसे करके, हाँ तभी। मैं समझ सकता हूँ गाइस, होता है, इट हैपन। अच्छा हम टीचर तुम लोग को खैर ही लगते हैं क्या पूरा? ये इज्जत देख के आंखें नम हो गई। अब कुछ लोग जिनको पेपर में एग्जामिनेशन में कुछ नहीं आता वो यही करते रहते हैं, 3 घंटे तक गोला बना, 3 घंटे तक गोला बना के आए हैं। अब पेपर में नहीं आ रहा क्या करें, एक मिल गया, वाह क्या मजा है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए आपको। गाइस अब यहां पे क्या हुआ, ये चार्ज पार्टिकल अभी चार्ज पार्टिकल जा रहा है, उसको क्या पता था मैग्नेटिक फील्ड उसका इंतजार कर रही है। आजा 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 अभी नचाएंगे तुझे, ला 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 चार्ज पार्टिकल आजा आजा आजा। आज जैसे ये चार्ज पार्टिकल आया, जैसे ये चार्ज पार्टिकल आया, ला 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 आया, आओ 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 बेटा, क्यू वी क्रॉस बी, वी इधर बी इधर, अरे बोलो ना, अरे नहीं आया, अरे नहीं आया, ओए बी इधर तो थम किधर, केंद्र किधर बनेगा, केंद्र ऐसे बनेगा तो चार्ज पार्टिकल ऐसे घूमेगा कि नहीं? अरे बोलो ना जी, अरे गलत तो नहीं बोला, अरे लेके रहेंगे, अरे हमसे ले लो, अरे ये देखो ये आया और ये चार्ज पार्टिकल यहां से ऐसे करके यहां पे मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गई और निकल गया। अब चार्ज पार्टिकल ला 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 ला, ये किसने किया, किसने किया, किसने किया? मैग्नेटिक फील्ड आया, मैग्नेटिक फील्ड नचा देगी, मैग्नेटिक फील्ड नचा देगी, आया। अब सवाल तुमसे ये पूछ लिया था, इस केंद्र से इसका रेडियस क्या होगा? गाइस अगर ये चार्ज पार्टिकल घूम रहा है तो उस पर फोर्स कितना लगेगा पहले बताओ? Fm इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। अरे बोलो हाँ या ना। फोर्स की वैल्यू आ जाएगी क्यू वी बी साइन ऑफ थी यार, Fm बराबर, यार समझ में आ गया, थीटा क्या होगा 90 डिग्री, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है। अरे बोलो यार, नहीं आया ये, आया बी, अरे बोलो, अरे बोल,
बी और बी के बीच की एक्सियल 90 डिग्री, तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या आ गई, क्यू वी बी। तो एफएम की वैल्यू मैंने यहाँ क्या पुट की, क्यू वी बी साइन ऑफ, वही तो लिखा है। तो यहां तक तो एफएम की वैल्यू क्या आ गई। अच्छा, किसी बॉडी को सर्कुलर मोशन करना है तो क्यू वी बी की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, बी से बी खाया बड़ा मजा, आर बराबर एम बी बाय क्यू बी। बोलिए ना जनता, अरे बोलिए, आर बराबर एम बी बाय क्यू बी। अच्छा, एम बी को मैं क्या लिख सकता हूं, कुछ महक आ रही है, मास इनटू वेलोसिटी ऑफ ब्यूटीफुल मोमेंटम। देख रहे कितने प्यारे बच्चे हैं। मैंने पूछा एमबी को क्या लिख सकते हो, कह रहे मास इनटू वेलोसिटी। हे भगवान, मुझे माफ करना। आर बराबर पी बाय क्यू बी। बी रे वाह, साइलेंट था बाकी सब। ठीक है, तो आर बराबर एम बी बाई क्यू बी होता है। गाइस ये देखो, अरे आया, एम बी को क्या लिख सकते हैं, फिर आर को मास इनटू वेलोसिटी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, पी बाय क्यू बी। अच्छा ये बता, पी और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर रूट टू पी बराबर रूट टू एम के होता है कि नहीं, अरे बोलो हाँ या ना। अच्छा, आधे लोग यस तो इसीलिए बोल देते हैं, सर वो कैसा लगेगा जब पता चलेगा, मुझे नहीं आता। आर बराबर रूट टू एम के अपॉन क्यू बी, अरे बोलो हाँ या ना। कोई दिक्कत, कोनो कष्ट वाली बात, जाड़ा वाली रात। तो ये आ गया काइनेटिक एनर्जी 2m के बाई क्यू बी। इससे भी सवाल पूछा जाता है तुमसे, अक्सर ये सवाल पूछे जाएंगे कि एक अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, एक पॉजिट्रॉन, सबको घुमा दिया गया, रेशियो ऑफ रेडियस निकालो। देखा होगा तुमने ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगर काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं हम, इसी से देखो सब खेल खेलता रहेगा तुम्हारे साथ। क्यू बी पुट कर सकते हैं अपॉन क्यू बी। बी क्या है, वेलोसिटी है ना, अरे बेवकूफो वोल्टेज है। बी क्या है, वोल्टेज। ठीक है। अच्छा तुमसे मैं पूछूं टाइम पीरियड क्या होगा गाइस, मैं तुमसे पूछूं टाइम पीरियड के बारे में क्या रहा है। तो टाइम पीरियड होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, टाइम पीरियड डिस्टेंस मान लेते हैं 2 पाई आर पूरा सर्किल करने में, और स्पीड भी है, तो क्या होगा 2 पाई आर की वैल्यू पुट करते हैं एम बी बाय क्यू बी इंटू बी, बी बी कैंसिल, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोई कष्ट वाली बात, जड्डा वाली रात, क्लियर हो गया क्या। हे मैं तुमसे पूछता हूं, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई एम बाई क्यू बी, क्या टाइम पीरियड चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, अरे हाँ कर रहा है। क्या टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंड, चाहे पार्टिकल 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से घुसे अंदर या 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अंदर घुसे, टाइम जो वेलोसिटी टाइम पीरियड है वो कांस्टेंट। आया दोनों कष्ट वाली बात, फीलिंग आ रही है कि नहीं, अंदर अच्छा वाइब्स आ रही है कि नहीं, वाइब्स आनी चाहिए, वाइब्स मैटर्स। कोई कष्ट मेरी जनता, बोलो बच्चे जो तुम लोग बिल्कुल व्यूज नहीं देते, बहुत प्राउड है तुम लोग बेवकूफ हो। टाइम पीरियड बराबर 2 पाई एम बाय क्यू बी। कोई कष्ट, आगे बढ़ते हैं चलो। ये हो गया हमारे पास एक छोटी सी बात चार्ज के नाम। सर एक सेकेंड, मैं आपकी बात को दोहराना चाहूंगा। अगर आपने बोला है कि कोई मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में रहता है तो उस पर फोर्स लगती है, हाँ आपने बोला ना, हाँ बोला है ऐसा मैंने। इसका मतलब कोई करंट कैरिंग वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा तो उस पर भी फोर्स लगेगा, कहना क्या चाहते हो सर, इधर आइए जरा। जब चार्ज पे फोर्स लगता है तो करंट कैरिंग वायर में तो बहुत सारे चार्जेस हैं, तो उन पे भी तो फोर्स लगेगा। यस माय डियर, एंड दैट्स व्हाट आवर नेक्स्ट टॉपिक है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हेडिंग लिखो, फोर्स ऑन अ फोर्स लगा दे रे, कभी फोर्स लगा दे रे। ये क्या है भाई,
force on current carrying wire in uniform magnetic field. Wow, beautiful topic. आइए शुरू करते हैं। इस्कॉन टेम्पल जाना है यार। हरे कृष्णा हरे। अरे आइए भैया 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 जरा देखिए। क्रॉस 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 क्रॉस। सर फिर आप क्रॉस किए बिकॉज क्रॉस बढ़िया है। अच्छा क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड से है ना? मैग्नेटिक फील्ड से हाँ या ना बोलो। अब मैंने तुमसे बोला कि सपोज करो एक वायर जो है एक एल लेंथ का वायर इस पे रखा है, इसमें फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ऑब्वियसली। बोलो हाँ या ना। अरे बेवकूफो नहीं लगेगा क्योंकि करंट नहीं है अभी इसमें। वायर में करंट। दिमाग को खोलो, दिमागवा को खोलो और ध्यान से देखो और ध्यान से सुना हमारी बात। अब बताओ इसमें फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? अब लगेगा। ठीक है गाइस, जो फोर्स होता है ध्यान से सुनना। सबसे पहले बात, फोर्स का फॉर्मूला याद रखना। डायरेक्ट मेट्रिक बताता हूं तुम्हें। Fm इज इक्वल टू होता है आई एल बी। फोर्स फॉर्मूला होता है आई एल बी। ठीक है, आई एल बी। कोई दिक्कत? और इसको मैं लिख सकता हूं, ये जो L है ना, दिस इज द, मैं बोल सकता हूं लेंथ वेक्टर। अब सर इसके कहने का मतलब क्या है, मैं फील कराता हूं। जैसे मान लो इस पे मुझे फोर्स निकालना है, भले ही वायर ऐसा है। गाइस प्लीज पेन छोड़ो। मान लो वायर ऐसा है, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को ऐसे जोड़ लूंगा और इसको इस डायरेक्शन में करंट मान लूंगा। तो ये लेंथ एल है तो जरूरी तो नहीं लेंथ, ये लेंथ मान लेते हैं एक्स है। तो जो इसमें फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू पता क्या होगी? आई एक्स बी। टोटल लेंथ ऑफ द वायर से कोई लेना देना नहीं होता है गाइस। लेना देना होता है द लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल लेंथ एंड द फाइनल लेंथ। इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब अगर मुझे फोर्स निकालना है तो सिंपल, इसको मैं अगर लिखूं तो इसको फॉर्मूले को लिखा वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, Fm बराबर आई एल क्रॉस बी। तो गाइस तुम में से कितने प्रतिशत लोगों को फील आया कि इसमें भी वेक्टर एडिशन, वेक्टर वाले तरीके से हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं? वेक्टर वाले तरीके से। तो एल एल एल, आओ आओ, एल किधर करंट? अरे बोलो यार। बी किधर? अरे बोलो। ये आया, हम किधर? तो मैग्नेटिक फोर्स किधर? नहीं आया। आया। क्या हमें कभी भी यूनिफॉर्म वायर के केस में क्या हमें पूरी लेंथ से मतलब है? क्या हमें लेंथ से मतलब है? हमें किस चीज से मतलब है? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच किधर? बोलो आया, बोलो हाँ यार। कोई कष्ट वाली बात, कोई कष्ट वाली बात। आइए देखते हैं। हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। मैग्नेटिक फोर्स निकाल दिए। क्या निकाल पाओगे? अरे सर घबराते नहीं है। Fm बराबर आई लेंथ, इफेक्टिव लेंथ क्या होगी? रेडियस आर है तो ये टोटल लेंथ क्या होगा? 2r, आई इंटू 2r इंटू बी। अरे बोलो हाँ या ना। और डायरेक्शन निकालने में कोई कष्ट नहीं। एल इधर, बी अंदर, ये नीचे। अरे बोलो आया कि नहीं? अरे बोलो आया कि नहीं? कोई कष्ट वाली बात? क्या अपने को लेंथ से मतलब है या इफेक्टिव लेंथ से मतलब है? अपने को टोटल लेंथ से मतलब है या इफेक्टिव लेंथ से मतलब है? इफेक्टिव लेंथ से। बोलो हाँ या ना। फीलिंग आई? कुछ जब भी आते हो तो कुछ सीखने को मिलता है। जब भी आते हो कुछ सीखने को मिलता है। किसी लेक्चर में ऐसा तो नहीं लगता है कि यार रिपीट हो रही है चीजें। नहीं, दैट्स व्हाई ज्ञान के बारे में ये है कि तुम इसको जितनी बार देखोगे उसमें कुछ तुम्हें नया दिखेगा। जैसे कहते हैं ना लोग कि यार राजस्थान जाओ तुम्हें ना जाने क्या दिख जाए।
तो वैसे जब तुम किसी जगह को भी तुम बहुत बार देखते हो ना, तुम्हें हर वो जगह हर बार अलग दिखती है। तुम्हें इवन अपना शहर हर बार अलग दिखेगा। तो गाइस ऐसे ही होती है, ऐसे ही होती है। मैं बोल सकता हूँ फिजिक्स की ब्यूटी, कि इसको जितना निहारोगे, जितना देखोगे, उसमें उतना ही डूबते जाओगे। इस इसकी खूबसूरती सिर्फ सिर्फ बाहर से नहीं है, इसकी खूबसूरती इसके अंदर है, इसकी सोल में। जस्ट डूब जाओ फिजिक्स की सोल में और मेरे साथ गाओ राधे राधे। FM बराबर I इंटू 2R इंटू बी। कोई दिक्कत वाली बात, इसको मिस नहीं करो। बाके बिहारी राधे राधे। ओ माय गॉड। बताइए भैया, बताइए, आप भी बोलेंगे, सब बोलेंगे। बताइए फोर्स कितना लगेगा इस पे भैया? भैया फोर्स कितना लगेगा, बोलिए भैया। फोर्स में 0 लगेगा। काहे को 0 मिलेगा? क्योंकि लेंथ वेक्टर 0 है ना जी। लेंथ वेक्टर 0 है ना, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा ना। अरे बोलिए ना जी। तो अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को पकड़ के जोड़ेंगे तो लेंथ वेक्टर 0 आएगा। तो आएगा तो 0 क्यों नहीं मारते? मारिए और आगे बढ़िए ना जी, नोट करिए। कष्ट वाली बात, आगे बढ़े क्या? आइए। फोर्स बिटवीन टू infinite current carrying wire। और इसी को बोर्ड्स में एक नाम से और बुलाया जाता है, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। इसी को एक नाम से और बुलाया जाता है क्या? डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। घबराना नहीं जी, सिखाएंगे। घबराना नहीं, सिखाएंगे। तुम्हारी सक्सेस में थोड़ा तो रोल निभाएंगे। आइए ध्यान से सुनिए। The wire that don't catch fire। आइए, बिल्कुल प्यार से हल्लू हल्लू तरीके से बोर्ड में करना है, ताकि एग्जामिनर भी समझ जाए कि तुम बड़े प्यारे इंसान हो। और रावण रावण जैसा कॉपी में कट्टम कुट्टा मत करना, लेकिन सर 10 सर बनाया है, अरे रावण की कॉपी। ऐसा नहीं करना। कॉपी को बहुत, एग्जामिनेशन में कॉपी लिखते वक्त तुमको बहुत नीट एंड क्लीन कॉपी रखनी होती है। मैं तो बताऊं, कंप्यूटर का एग्जाम चल रहा था, मैं मेरा 6 नंबर का एक कोड गलत हो गया पूरा। 12th की बात बता रहा हूँ, अगर मेरे दोस्त सुन रहे हो तो सही, मतलब नहीं है कि गलती से मिले हैं। 12th वालों सुन लो। 6 नंबर का मैंने कोड गलत कर दिया। बहुत रिग्रेट हुआ मुझे, अरे शिट यार, मुझे 94 आ जाए। कंप्यूटर ने मेरा 1% पीछे कर दिया मुझे। कंपटीशन हाई रहता था 12th में। मतलब मुझे शायद सपोज था कि यार सिर्फ कोड में कैसे कोई नंबर दे सकता है। जब रिजल्ट आया बोर्ड का तो मेरे कंप्यूटर में भी 100 थे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि कॉपी एररलेस थी। तो एग्जामिनर उस समय भी हाई था, आराम से मार, अच्छा बच्चा है। तो गाइस तुमको एक इमेज क्रिएट करनी पड़ती है, समझे? एक इमेज क्रिएट करनी पड़ती है तुम्हें आगे बढ़ने की। और वो इमेज तुम्हारी कॉपी से क्रिएट होगी। एग्जामिनर नहीं जानता कि तुम हो कौन। तुम्हारी कॉपी गुजरात चेक हो रही है, राजस्थान चेक हो रही है, आयो मारडी गिरा, बहुत बढ़िया कॉपी। उसको पता ही नहीं, रोल नंबर से तुमको चेहरा थोड़ी ना दिख रहा है उसको, बट तुम्हारी प्रेजेंटेशन से वो गेस करता है कि नहीं बच्चा क्या है। तो प्रेजेंटेशन बहुत होनी चाहिए। इंसान को क्यों किया जाता है कि अच्छे से बाल रखो, बाल काट के चेहरा मुंह फेस वॉश करके घर से निकलो। चले यार, हाँ तो बताइए, प्रेजेंटेशन ही खराब, क्या मतलब है? ठीक है, तो गाइस आओ देखते हैं फोर्स। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं 1 एम्पियर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। गाइस 1 एम्पियर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर
गाइस पेन को छोड़ो, दिमाग को खोलो और इधर देखो। पहले मुझे ये बताओ कि इस वायर की वजह से, इसको वायर 1 बोल रहा हूं, इसको वायर 2 बोल रहा हूं, बिल्कुल फील करना। मैं बोलना चाहता हूं फोर्स ऑन 1 मीटर लेंथ ऑफ वायर 2 ड्यू टू वायर 1। फोर्स कैसे निकालेंगे? फोर्स का फॉर्म में क्या होगा? आई एल बी। एल की वैल्यू क्या पुट कर ले? 1 हो जाएगा आई बी। आई की वैल्यू क्या लेंगे? कितना करंट है इसमें? आई 2। बोलो हाँ या ना। और बी क्या लेंगे बच्चे? बी, इसके वजह से आर दूरी में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? ये बताओ, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? अंदर की तरफ। अरे बोलो यार। और एल क्रॉस बी ये आया, तो ये आ गया फोर्स। बोलो हाँ या ना। तो अब बी की वैल्यू क्या होगी? आई 2 इंटू म्यू नॉट आई 1 बाय 2 पाई आर। ठीक है? अरे बोलो हाँ या ना। अगर मैं I1 I2 को इसमें 1 एम्पियर पुट कर दूं और R की वैल्यू 1 एम्पियर पुट कर दूं और R की वैल्यू 1 मीटर पुट कर लूं, तो F की वैल्यू आ गई म्यू नॉट बाय 2 पाई। अच्छा, म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू होती है 10 की पावर -7, तो म्यू नॉट बाय 2 पाई की वैल्यू हो जाएगी -7 न्यूटन। बोलो हाँ या ना। अब इसका रिवर्स समझो, क्यों मैंने पुट किया। अगर दो वायर एक दूसरे से 1 मीटर दूरी पे सेपरेटेड है और वो एक दूसरे को वो दोनों एक दूसरे के यूनिट लेंथ पे 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, then the current in the wire is said to be 1 एम्पीयर। नहीं समझे? फिर से सुनो, उल्टा उल्टा प्रूफ हुआ है, नहीं समझे ना यार। देखो, सब उसने वैल्यू मान करके फोर्स निकाल लिया, फिर उसको डिफाइन किया। उसने ये बोला कि 1 एम्पीयर किसे कहते हैं कि इफ टू वायर्स हैविंग अ करंट ऑफ 1 एम्पीयर आर प्लेस्ड एट 1 मीटर अपार्ट, देन द फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑन अ वायर by each other is always equal to 10 if the force exerted on the wire by each other is 2 into 10 की power -7 Newton, then the current in the wire is said to be 1। आया कि अगर दो वायर एक दूसरे से 1 मीटर दूरी पे है और दोनों एक दूसरे पे 2 गुणे 10 की घात -7 है, 7 है, -7 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, then the current in the wire is said to be 1। वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में मैं रखूंगा गाइस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जामिनेशन में तुम्हें डायरेक्टली मिल सकती है। मेरी तरफ से स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है कि इसको प्लीज पढ़ लेना। ठीक है? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पीयर। टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो गाइस और चलो टॉर्क की बात करते हैं कि टॉर्क लूप पे कैसे लगता है। ठीक है? ये डेरिवेशन भी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है? ये डेरिवेशन हम लोग देखेंगे और यही हमारे आज पार्ट का आखिरी पॉइंट भी होने वाला है और इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। गाइस देखो, ये मान लो मैंने बोला मैग्नेटिक फील्ड, या सपोज करो ये मैग्नेटिक फील्ड। ये फील करो कि सपोज करो ये लूप इस मैग्नेटिक फील्ड में रखी। डिराइव कैसे करना है? तो तुम्हारा दिमाग बहुत एक्टिव होना चाहिए। और ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ये करंट फ्लो हुई, फिर ऐसे अंदर गई, फिर ऐसे आई, फिर। ठीक है गाइस, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, उसको बोलते हैं लूप का मैग्नेटिक मूवमेंट। उसको बोलते हैं लूप का मैग्नेटिक मूवमेंट। तो किसी भी लूप का जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। किससे? और उसकी वैल्यू होती है आई इंटू ए। और मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? फॉर फाइंडिंग आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट हम क्या करेंगे? अपना राइट हैंड रहेंगे और जिधर करंट घूम रही होगी उधर हम अपने राइट हैंड को घुमाएंगे। थंब जिधर जा रहा है वो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन।
आ गया। तो इस केस में मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया, आई इंटू। अब हमको इस पे टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क मैं निकालूंगा कैसे, ड्राइव कैसे करूंगा। अब देखो इसमें फिर से इसका एक डायग्राम बना और उस डायग्राम को तुम लोग घूर के देखो। उस डायग्राम को तुम लोग घूर के देखना और समझने की कोशिश करना कि कैसे टैकल करना है। गाइस मैं सिर्फ ए बी सेक्शन बनाने जा रहा हूं, ए बी, बस फील कर जाओ इसको। मैं सिर्फ ए बी बना रहा हूं। और ये बताओ ए बी में करंट कैसे जाएगी, ऐसे। क्या मैं जो स्टेप लेने जा रहा हूं बताना तुम लोग सहमत हो कि नहीं। इस डायग्राम से कौन कौन सहमत है। ये जो आर्म ए बी था जो अंदर जा रहा था, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं करंट इसमें अंदर जा रही आई, बोलो। और आर्म सी डी से करंट बाहर आएगी तो डॉट आती हुई दिखेगी, अरे बोलो। और आर्म डीसी का आ रहा होगा, पीछे चला गया होगा इसके। अब आई फीलिंग, पक्का। ये डायग्राम बनाया। अब इसके बाद तुम्हारा खेल बहुत आसान। अब मुझे बताओ कि इस आर्म ए बी पे ये जो क्रॉस अंदर जा रही है, इस पे फोर्स किधर लगेगा, एल क्रॉस बी, करंट अंदर, मैग्नेटिक फील्ड आगे, तो फोर्स किधर, ये बोलो। इस पे करंट बाहर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, फोर्स किधर, और इक्वल ऑपोजिट लगे, सिमेट्री है। और ये दोनों फोर्स मिलके लूप को घुमा देंगे कि नहीं। सर आपने ये वाला एबी वाला फोर्स क्यों नहीं लिया, तो यार ये बताओ कि एल इधर था, बी इधर था, एल इधर था, बी इधर था, तो फोर्स अंदर जा रहा था इसका, और अंदर वाले का फोर्स बाहर आ रहा होगा, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा ना उसका। नहीं आया। तो यहां पर हमने क्या किया, ए बी को हमने क्या कर दिया, ये बनाया। अब हमने क्या कर दिया, इसको इस पॉइंट के अबाउट घूमेंगे लूप, और मान लेते हैं एंगल थीटा है और ये लेंथ एल है, ठीक है। तो बताओ टॉर्क कैसे लिखेंगे हम, ये मैं रब कर दे रहा हूं गाइस। टॉर्क कैसे लिखेंगे हम, टॉर्क बराबर होगा टॉर्क ऑफ F1 प्लस टॉर्क ऑफ F2। यहां पे दो फोर्स F1 F2 में मान लेता हूं, हालांकि दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। F1 का टॉर्क क्या होगा, अच्छा दोनों एक ही तरफ से घुमा रहे हैं ना, अरे नहीं आया। F का टॉर्क क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस परपेंडिकुलर, तो ये L है, तो L का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, L cos थीटा। बोलो यार, मैग्नेटिक मोमेंट इसका इधर है ना, तो मैग्नेटिक मोमेंट के बीच का अगर एंगल थीटा मान लें, तो हम एक काम करते हैं, हम मैग्नेटिक मोमेंट और थीटा जो होता है वो मैग्नेटिक मोमेंट और बी के बीच का एंगल होता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट इसका इधर था, नहीं किधर था, इस लूप का मैग्नेटिक मोमेंट किधर था, इधर था। ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल हम क्या लेंगे, इसको थीटा मान लेते हैं। तो एल का ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया, कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट साइन थीटा। तो इसको मैंने लिख दिया एफ एल साइन थीटा प्लस, बोलो आया कि नहीं। तो यहां पे मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 2FL, ये L/2 होगा दोस्त, क्योंकि लेंथ आधा है ना ये। बोलो यार, F की वैल्यू क्या पुट कर दिया जाए, ILB इंटू L इंटू साइन थीटा। बोलो हाँ या ना। L इंटू L क्या हो जाएगा, L स्क्वायर, तो हो जाएगा IL स्क्वायर B साइन थीटा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, L स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, A, और I इंटू A को क्या लिख सकता हूं, M। तो टॉर्क बराबर क्या आ गया गाइस, प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। और इसको मैं लिख सकता हूं M क्रॉस, अगर n टर्न्स होती लूप में तो इसको क्या लिख सकते थे, NIAB साइन थीटा। ठीक है गाइस, आई होप ये लेक्चर तुम्हें समझ में आया होगा। बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर है गाइस। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग, कीप लर्निंग विद शेड। जय हिंद।